बेंडिंग ऑफ बीम्स अर्थात दंडों का बंकन। यहाँ बीम या दंड को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, इसकी एक परिभाषा है: सीधी एवं समान अनुप्रस्थ काट की छड़ या तो वृत्ताकार हो सकती है या आयताकार हो सकती है। अतः सीधी एवं समान अनुप्रस्थ काट की एक छड़ जिसकी लंबाई उसकी मोटाई के सापेक्ष अत्यधिक हो तथा जिसके कारण इसके अनुप्रस्थ काट पर अपरूपण प्रतिबल नगण्य माना जा सके, दंड कहलाती है। एक बार पुनः इसकी परिभाषा देखें: सीधी एवं समान अनुप्रस्थ काट की वृत्ताकार अथवा आयताकार छड़ जिसकी लंबाई उसकी मोटाई या त्रिज्या के सापेक्ष अत्यधिक हो तथा जिसके कारण इसके अनुप्रस्थ काट पर अपरूपण प्रतिबल नगण्य माना जा सके, दंड या बीम कहलाती है। किसी दंड को विभिन्न परतों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है तथा प्रत्येक परत को समांतर अनुदैर्ध्य तंतुओं से बना माना जा सकता है। बीम अथवा दंड सीधी एवं समान अनुप्रस्थ काट की वृत्ताकार या आयताकार छड़ जिसकी लंबाई उसकी मोटाई के सापेक्ष अत्यधिक हो तथा जिसके कारण इसके अनुप्रस्थ काट पर अपरूपण प्रतिबल नगण्य माना जा सके, दंड कहलाती है। किसी दंड को विभिन्न पतली परतों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है तथा प्रत्येक परत को समांतर अनुदैर्ध्य तंतुओं से मिलकर बना माना जा सकता है। बीम का यदि हम ज्यामितीय रूप से अगर समझना चाहें तो ये चित्र में एक बीम को प्रदर्शित किया गया है जो कि भार के कारण मुड़ी हुई अवस्था में है। इसमें कुछ अक्षों को और बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया है। एक इसमें प्लेन होता है उदासीन तल, इसे यहाँ पर EFGH मतलब लाल डॉटेड रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह उदासीन तल कहलाता है। और उदासीन तल वह तल है कि जब दंड को क्षैतिज रखकर एक सिरे पर कस दिया जाता है तथा दूसरे सिरे पर भार आरोपित करने पर वह वृत्त के चाप के रूप में झुक जाती है। इस अवस्था में दंड के ऊपरी भाग के तंतु खिंच जाते हैं और उनमें तनाव आ जाता है तथा नीचे की ओर के तंतु संपीड़ित हो जाते हैं एवं उनकी लंबाई कम हो जाती है। इन संकुचित एवं विस्थापित परतों के मध्य एक ऐसी परत जिसके तंतुओं की लंबाई अपरिवर्तित रहती है उदासीन तल कहलाती है। इस पृष्ठ को उदासीन तल कहते हैं। इसे इस चित्र में EFGH डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया गया है।
इसके अतिरिक्त एक प्लेन ऑफ बेंडिंग अर्थात बंकन तल होता है। यह तल या जिस तल में दंड मुड़ता है उसे बंकन तल कहते हैं। इसे इस चित्र में ABCD के द्वारा निरूपित किया गया है। यह तल उदासीन तल के लंबवत होता है, अर्थात उदासीन तल और बंकन तल परस्पर लंबवत होते हैं। तीसरा है न्यूट्रल अक्ष या उदासीन अक्ष। बंकन तल एवं उदासीन तल की विच्छेदन रेखा उदासीन अक्ष कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित किया गया है। बंकन तल जो हमारा ABCD से प्रदर्शित किया गया है और उदासीन तल जिसे हमने EFGH से प्रदर्शित किया है, इन दोनों की विच्छेदन रेखा जिसे n से प्रदर्शित किया गया है, यह उदासीन अक्ष कहलाती है। तो इस प्रकार यह बंकन दंड का बंकित रूप है और इसके ऊपर हम आगे के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।